जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में। और आज इस YouTube चैनल में हम देखेंगे पाइथन के वेरिएबल के बारे में। पाइथन के वेरिएबल क्या होते हैं, चलिए बिना समय व्यक्त गवाए देखते हैं वेरिएबल के बारे में। पहले हम वेरिएबल के रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल्स ऑफ वेरिएबल एंड फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। A variable name must start with a letter or the underscore character। मतलब कि हम कोई भी वेरिएबल जब बनाएंगे तो या वो किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या कोई अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। जैसा कि आप ये एग्जांपल में देख रहे हैं, माय वेरिएबल, इसे शॉर्ट में लिखा है मैंने। एंड इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, इसमें लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं, एंड स्टार्टिंग में आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। हम कोई भी वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, इलीगल है, ये टर्मिनल में चलेगा ही नहीं। एंड थर्ड, a variable name can only content alphanumeric character and underscore। जैसा कि हमने पहले में देखा कि हम किसी भी वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। और वैसा ही इसमें यही देखने को मिलेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं एंड अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बाद में वेरिएबल के लास्ट में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले आप उसे डिफाइन करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो टर्मिनल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे भी हम अभी एग्जांपल में देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरस्कोर का भी यूज़ हो सकता है इसमें। चौथा, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, इसमें जैसे एज एंड एज, ये तीन लिखे हुए हैं बट ये तीनों ही अलग अलग वेरिएबल हुए हैं। इसे हम आगे के पार्ट में देखेंगे, अभी हम इतना देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल तीन प्रकार के होते हैं, कैमल केस जिसमें पहला लेटर लोअर केस का होता है, देन जितने भी फर्स्ट डिजिट होते हैं वो कैपिटल लेटर के होते हैं, जैसे माय वेरिएबल नेम इक्वल टू पाइथन। पास्कल केस होता है जिसमें फर्स्ट डिजिट वेरिएबल का कैपिटल होता है। और स्नैक केस होता है जिसमें सारे स्मॉल डिजिट या लोअर केस के होते हैं एंड उसमें अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले में देखा कि वेरिएबल में स्टार्ट होता है पहले लेटर या अंडरस्कोर, तो क्या ये सही है या नहीं। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने होम पर आऊँगा एंड क्लिक करूँगा, क्लिक एंड ओपन विथ VS कोड। एंड आप देख सकते हैं ये आपके सामने पहला पेज ओपन हो गया है जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे अपने पाइथन का पहला प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इसके लिए पहले मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, शायद दिखेगा आप। हाँ, आपको इजीली इस बॉक्स पर क्लिक करना है, ये फाइल क्रिएट कर देगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट .py। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं पाइथन का तो .py से ज़रूर सेव करें। एंटर। आप ऐसा सेव करते से ही आपको ये फाइल बन जाएगी एंड इधर आपका पेज ओपन हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा, माई वेरिएबल, ये तीनों हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इन तीनों को प्रिंट करता हूँ। प्रिंट, देखिए VS कोड का यही फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम इजीली आप लिख सकते हैं। एंड देखिए ये आ गया। अब मैं इसे सेव करूँगा एंड अब हम अपने टर्मिनल पे चलेंगे एंड रन अस पाइथन फाइल। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए पाइथन पाइथन पाइथन, ये तीनों आउटपुट आ गए हैं। इसका मतलब कि पहला वाला कथन जो था इसमें वो सत्य है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है, अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो अब हम इसमें कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं नंबर से। 2 ले लेते हैं एंड इसमें 2 ले लेते हैं एंड इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसे हम कमेंट कर देते हैं। हाँ, अब हमें इसे कमेंट करने के लिए, पाइथन में कमेंट करने के लिए हैश का इस्तेमाल करते हैं। C++, जावा में कमेंट करने के लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम पाइथन का देख लेते हैं। एंड देखिए मैंने ये दोनों कमेंट कर दिया है एंड अब मैं इसे भी कमेंट कर दूंगा। इसमें सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, मल्टी लाइन भी कमेंट होता है, बट अभी हम सिंगल लाइन कमेंट देखेंगे। एंड इसे मैं सेव करूँगा, टर्मिनल क्लोज करूँगा एंड रन कर दूँगा। आप देख सकते हैं इसने एरर दे दिया। इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसलिए हम कोई भी वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं तो उसमें पहले कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब यही देखिए, अब इसमें मैं वेरिएबल के बाद में कोई डिजिट इंक्लूड करता हूँ एंड अब मैं देखिए इसे अब हम प्रिंट करते हैं। सेव किया हमने, टर्मिनल क्लोज किया एंड हिट किया। देखिए ये प्रोग्राम चल गया आपका, ये लिखा आ गया पाइथन। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड मैंने आपको शायद ये भी बता दिया है। चलिए वापस से देख लेते हैं। इसमें हम इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। प्रिंट माई वेरिएबल 2, प्रिंट चलिए इसे सेव करते हैं एंड इसे रन करके देखते हैं।
एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गई? एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हालांकि ये गलत नहीं है। इसे फिर से हम चलाते हैं। पाइथन, ये देखिए दोस्तों, ये तीनों वेरिएबल प्रिंट हो गए। सैम्बल का थोड़ा सा इशू था, तो आप कॉपी पेस्ट ना करें। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रोग्राम खुद ही लिखें, वरना ऐसी इशू का आपको फेस करना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। ये तीनों एज ही लिखे हुए हैं, बट तीनों अलग अलग वेरिएबल को कंटेंट करेंगे। आइए हम इसे भी देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं इसमें लिखूंगा एज, इसमें लिखेंगे एज, और इसमें भी लिखेंगे एज। अब इसमें हम मेंशन कर देते हैं एज, एंड अब हम इसे सेव करेंगे। इसका कुछ नाम बदल देता हूँ मैं, जावा HTML, एंड सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आस्की वैल्यू पे डिफाइन होते हैं। दरअसल कैपिटल लेटर की आस्क की वैल्यू अलग होती है और स्मॉल लेटर की आस्क की वैल्यू अलग होती है। इस कारण ये तीनों वेरिएबल नाम एक ही है, बट अलग अलग वेरिएबल को ऑब्टेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में। जैसे कि हम केमल केस वेरिएबल देख रहे हैं, इसे हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली, एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। हम पास्कल के केस वेरिएबल के बारे में भी देख लेते हैं। ये एक साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। एंड स्नैक केस वेरिएबल के बारे में भी बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों वेरिएबल एक साथ ले लिया है, एंड अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय वेरिएबल नेम, ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला भी हो गया, एंड तीसरा वाला भी हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों ही रिजल्ट आ गए हैं, पाइथन, जावा, HTML जो हमने वेरिएबल में लिखा हुआ था। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप वेरिएबल अपने नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। अपने नाम का वेरिएबल बना के बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम राजा इक्वल टू, ले लिया इंडिया, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा राजा को। कुछ और नाम बता दो, जैसे
राजा हो गया, चीता, आई एम गोइंग टू गोवा, प्रिंट चीता। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो आइडियली होता है टेक्स्ट एडिटर, जो VS कोड होता है, हम इसका इस्तेमाल इसलिए कर पाते हैं कि ये हमें कोडिंग में फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, जिससे हमारा कोड जल्दी जल्दी लिखा जाए और एग्जीक्यूट जल्दी से हो जाए, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप VS कोड का इस्तेमाल करें। तो चलिए जल्दी से अब हम इसे रन करके बता देते हैं। एंड जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया राजा, जो इंडिया लिखा हुआ था, एंड चीता जिसे मैंने लिखा था आई एम गोइंग टू गोवा, वो भी प्रिंट हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।